एक शब्द होता है संवेदना। संवेदना मीन्स अगर व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी होता है तो उसे संवेदनशील व्यक्ति कहते हैं। इसी भाव को हम संवेदना कहते हैं। दुनिया के लगभग सारी भाषाओं में, लगभग क्या सारी भाषाओं में, समूचे विश्व में इस भाव के, मनुष्य के इस भाव को कोई न कोई शब्द ज़रूर दिया गया है। और हमारे हिंदी में इसे हम संवेदना कहते हैं। जब हम दूसरों के दुख में दुखी हों, दूसरों के सुख में सुखी हों, तो उसे भी संवेदना ही कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशील कहा जाता है। अगर हमारे पड़ोस में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, चाहे वो सामान्य मृत्यु ही क्यों न हो, तो जो लोग भी उससे जुड़े होते हैं, जो लोग भी उसके आस-पास होते हैं, वो इसी संवेदना के चलते उसके दुख के भागीदार बनते हैं। और अगर कोई व्यक्ति की, कह सकते हैं कि अप्राकृतिक मौत हो, किसी दुर्घटना में या फिर किसी घटना में, तो हमारी संवेदनाएँ और प्रगाढ़ हो जाती हैं और तीव्र हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे अवसरों पे व्यक्ति और ज़्यादा संवेदनशील महसूस करता है। और आप को मैं इस संदर्भ में ये बातें कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना होगा कि 15 अगस्त को उन्होंने अपना एक नारा बदला। इसके पहले वो मेरे देश के 135 करोड़ देशवासियों वगैरह वगैरह करते थे, लेकिन इस 15 अगस्त को उन्होंने इस नारे को बदल कर जो है मेरे परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कि उनका संबोधन इस बार ये था कि मेरे परिवारजनों, यानी उन्होंने पूरे देशवासियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि मेरे परिवारजनों, मेरे परिवारजनों। और उनकी हकीकत देखिए आप। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी मारे गए। 2 सेना के अधिकारी, एक मेजर, एक कर्नल और एक डीएसपी, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के। और आपको ये देखकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये वीडियो आप देखिए, पहले फिर हम बात करते हैं। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो सेम टाइम की है, यानी कि कल या परसों, आई एम फॉरगेटिंग बिट, मे बी यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, जब इन अधिकारियों का क्रिमेशन हो रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, यानी कि जो पूरे देश की जनता को अपने परिवार का अंग मानते हैं, परिवारजन मानते हैं, वो फूल मालाओं से अपना स्वागत करवा रहे थे। और वो स्वागत भी किस लिए? G20 के सफल आयोजन के लिए। यानी कि अगर मैं एक शब्द में कहूँ, एक सेंटेंस में कहूँ, तो मैंने आज तक पूरी दुनिया में किसी ऐसे नोन व्यक्ति को नहीं जाना है, चाहे वो राजनेता रहा हो या फिर किसी भी वजह से मशहूर रहा हो, जिसे अपनी आत्म प्रशंसा करने और करवाने में इतना आनंद आता हो। G20 में माय गुडनेस, भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, नंबर में 5वां हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर आप जनसंख्या से करें तो हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। अगर पर कैपिटा इनकम से हम करें तो हम देश के गरीब देशों में ही हमारी गिनती होती है। ये सिर्फ कह सकते हैं आपकी किताबी चीज़ें हैं कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। अरे, विश्व की 1/3 आबादी भी तो हम ही हैं। तो पर कैपिटा इनकम के लिहाज से हम आज भी दुनिया के गरीब देशों में हैं। और अगर आप G20 के खर्चे को देखें तो भारत ने, जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 41,000 करोड़ रुपया फूंक दिया G20 पे। इतना खर्च आज तक किसी देश ने नहीं किया था। इतना क्या, इसके आसपास भी कोई नहीं है। अधिकतम खर्च जो है 9,000 करोड़ का रहा है, संभवतः जर्मनी या किसी देश का, मैं भूल रहा हूँ। उस 9,000 करोड़ के रिकॉर्ड को भी मोदी जी ने तोड़ दिया। और आप देखे होंगे कि G20 के नाम पे दिल्ली की गली गली में, देश के सारे अखबारों में, टीवी चैनलों पे इतने सारे विज्ञापन दिए गए मोदी जी के चेहरे को लेकर, ख़ासकर
वहाँ सिर्फ मोदी जी दिखते थे और कोई दूसरा नहीं दिखता था। यानी कि इस व्यक्ति ने अपने चेहरा चमकाने के लिए G20 की आड़ में देश के देश के आम आदमी का पैसा यानी कि टैक्स से वसूला गया 41,000 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया। ठीक है, पैसे खर्च होने चाहिए, ऐसे आयोजन भी होने चाहिए, इससे देश का गौरव बढ़ता है, लेकिन इस कदर नहीं इस पे फूका जाना चाहिए अनावश्यक। तो इस 41,000 करोड़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अनावश्यक खर्च हुआ है। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति की जो कार्य पद्धति है, आपके देश में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है, पूरा देश में एक तरह से रुदन मचा हुआ है। आप चैनलों को देखिए तो ऐसा मतलब सब कुछ दिख रहा है आपको चैनलों पे, और वही सेम टाइम सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये है कि जिस समय उन अधिकारियों का क्रिमेशन किया जा रहा था, उनका परिवार बिलख बिलख के रो रहा था, उस समय आपके देश का प्रधानमंत्री जश्न मना रहा था। वो भी जश्न बेवजह का, बेमतलब का, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना चेहरा चमकाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को जो है प्रोजेक्ट करने के लिए कि आई एम अ ग्रेट। तो ये जो संवेदनहीनता है, ये मेरे शब्दों में ये घोर संवेदनहीनता है। इस तरह की संवेदनहीनता ये दर्शाती है कि सामने वाला व्यक्ति कितना संवेदनहीन है, उसकी बातों में और उसके कार्यों में कितना अंतर है, कितना फ़र्क है कि ये व्यक्ति कहता क्या है और करता क्या है। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी का ये जो तरीका था, ये जो जश्न उन्होंने मनाया उस समय पे, जिस समय पे देश आतंकी घटनाओं से जूझ रहा था, उस आतंकी घटनाओं में मारे गए अधिकारियों का क्रिमेशन हो रहा था, उस समय ये व्यक्ति जश्न मना रहा था, और ये इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकलन के लिए पर्याप्त है, हमारे जैसे लोगों के लिए। जाने आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ज़रा सा भी मनोविज्ञान जानते हों तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, जो आपके देश का राष्ट्राध्यक्ष है, और जो बार बार ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि मेरे परिवारजनों, हे मेरे देशवासियों, यानी कि बातों से ऐसा लगता है कि देश की एक एक जनता के दर्द से कितना पीड़ित है ये व्यक्ति, सबके दर्द को समाहित किए हुए अपने अंदर। लेकिन हकीकत आप देखिए, इस घटना से आप हकीकत को समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की आंतरिक संरचना कैसी है, ये व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो सकता है। अगर ये सैन्य अधिकारियों के क्रिमेशन को लेके इतना संवेदनहीन है, तो ये आम जनता में जो लोग मर रहे होंगे दुर्घटनाओं से, ये व्यक्ति कितना संवेदनहीन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।